आप सबको जेम्स की प्रियो सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं आशा रखता हूं आप सब भले चंगे परमेश्वर के सानिध्य में स्थिर है। प्रभु का वचन दिन प्रतिदिन आपके जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर आपसे बात करता है। पिछली रात भर परमेश्वर ने आपको मीठी नींद दिया, सही सलामत रखा। आज का दिन, ये नया दिन एक नई रोशनी के साथ परमेश्वर ने आपको देखने के लिए कृपा किया। तो परमेश्वर के साथ दिन की शुरुआत करिए, प्रभु के साथ चलने के लिए निर्णय करिए, परमेश्वर को वचन में अधीन रहकर चलिए। प्रभु का वचन जो हमें मार्गदर्शन देता है, उस वचन को पकड़कर जब अड़े रहिए, परमेश्वर कहता है तभी मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर को हम धोखा नहीं देना। प्रभु से यह नहीं कहना कि प्रभु मेरे पास समय नहीं है। प्रभु ने तो समय दिया है, लेकिन उसका उपयोग करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 14 और 15 का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 14 एंड 15। प्रभु का वचन यूं कहता है, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री नहीं शुरू किया, उससे पहले यूहन्ना ने मिनिस्ट्री शुरू किया। यूहन्ना के चेले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय पे प्रभु यीशु मसीह का प्रत्यक्षता मिनिस्ट्री में नहीं दिखाई दिया था। जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू किया और यूहन्ना बंदी गृह में प्रेज़ द लॉर्ड अपनी आखिरी सांस को गिन रहा था, उसी समय पे प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना ने उस चेलों को दिखाया, यही वो मेमना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वो चरवाहा है। और कुछ चेलों प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने लगे। और यूहन्ना के जो चेले थे वो प्रभु से सवाल करने लगे, हम और फरीसी क्यों उपवास करते हैं और आपने जो चुना गया चेला उपवास नहीं करते? प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा गंभीरता का विषय है। लोग कैसे अपने पर दृष्टि रखते हैं, लोग कैसे अपने को जज करते हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि दुनिया हमें देख नहीं रहा। हालेलुया। हम तो कई बार धोखा इसीलिए खा जाते हैं क्योंकि हमारा दो ही आंख है। हम जब दो आंख से देखते हैं, दुनिया हजारों आंख से आपको देखता है। प्रियो, भूलना नहीं, कई बार मनुष्य धोखा यही खाता है। प्रियो, हमारी दृष्टि में तो इतना दिखाई नहीं देता, हालेलुया, क्योंकि हमारे पास दो ही आंख है। लेकिन हजारों आंखें जब आपको जज करती है, अलग अलग अभिप्राय लोगों के जीवन में आता है। प्रियो, यही तो संसार है। लोग कैसे जज करते हैं, लेकिन बड़ा सुंदर यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया और दृष्टांत के द्वारा उस व्यक्ति को समझाया, जब तक दूल्हा है प्रिंस और उनके साथ उनको शोक करने की जरूरत नहीं। वो दिन आएगा जब दूल्हा अलग किया जाएगा, उस समय उपवास करेंगे। प्रिंस और उपवास करने का समय अभी तक आया नहीं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पिछले 2 दिन पहले मेरा एक मित्र था, वो एनजीसी में था, रिटायर्ड हो गए। उनका मिसेस भी गवर्नमेंट जॉब था। प्रिंस और वो लोग 4 महीने के लिए कनाडा गए। प्रिंस और 2 दिन पहले मुझे एक मैसेज मिला, मिस्टर फर्नांडिस वो दुनिया छोड़कर चले गए। प्रिंस और मैं उनसे पूछने के लिए कोशिश किया डिटेल्स, लेकिन उनकी पत्नी कुछ बता नहीं पाया। देखे, इतना बताया, ये न्यूज़ सच है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप में से भी कई लोगों का जीवन में ऐसा हुआ, शोक मनाने का दिन,
जब पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक व्यक्ति जब अलग किया जाता है तो इस वक्त जरा सोचने की बात है। जीवन भारी हो जाता है, एक पंख टूट जाता है। अभी तक तो साथ था, किसी बात का कमी घटी नहीं था, कोई भी प्रकार का विचार नहीं आता था। जीवन हम अच्छी तरह से जीते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, हमारे परिवार पर क्या नजर लग गया क्या? मेरा पति चला गया, मेरा पत्नी चला गया। जरा सोचना, एक व्यक्ति का कमी उस परिवार का नींव को हिला देता है। बच्चों का परवरिश, घर की जिम्मेदारी। अगर कोई पत्नी हाउस वाइफ है तो जरा सोचना कितना दुख की बात होता है। बच्चों को कैसे पालन पोषण करेगा, घर कैसे चलेगा? अगर बड़े बच्चे हैं तो वो कमा कर अपनी मां का भी पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेम पति और पत्नी का है, जो एक दूसरे को प्रेम वो समझते थे, उसमें से एक पंख टूटेगा तो वो प्रेम बच्चों से भी नहीं मिल सकता। प्रेम, बच्चे अपनी मां से या पिता से प्रेम तो कर सकते हैं, लेकिन रिश्ता जो पति और पत्नी का है, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, हर बातों में एक दूसरे को मदद करते हैं, उनका सानिध्य हमेशा घर में रहने के समय पर अचानक कैसा विपत्ति आ जाता है तो घर शोक में डूब जाता है। मेरा मित्र मुझसे कहा, मैं मार्च महीने में इंडिया आऊंगा, अभी 4 महीना कनाडा में अपने बच्चों को मिलने गया, लेकिन हम देखना जिंदा बच नहीं पाए, ये दुनिया छोड़कर चला गया। आज आप में से भी कई लोग दुख के साथ हैं, शोक में। हो सकता है आपका पति कुछ दिन पहले मरा होगा, कुछ साल पहले मरा होगा, लेकिन वो कमी आपके जीवन में बार बार, आपका हृदय में बार बार वो दुख, वो सवाल, वो वेदना आपसे प्रेशर और बार बार हृदय को खटखटाएगा। मैं जीवन में अकेला हो गया, मेरा एक पंख टूट गया, मेरा सहारा चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। आज प्रभु यीशु मसीह वही दृष्टांत देता है। वो दिन आएगा जब दुल्हा अलग किया जाएगा, उस समय पर वो उपवास करेंगे, शोक करते हैं। जीवन में भारी कठिनाई आने के समय पर दिल टूट जाता है। फिर शोक की घड़ी में आज अनेक परिवार है, किसी का पति, किसी का पत्नी, किसी का बच्चे दुनिया से अलग हो गए। वेदना उसी को होता है जिसके घर में समस्या होता है। दुख उसी को होता है जिसके घर में ये बोझ आकर पड़ा है। इन दिनों में ऐसे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करना है, प्रभु उनका अकेलापन को दूर कर दे, उनकी कमी प्रभु दूर कर। इन दिनों में ऐसे शोकित परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाए रखे, ताकि उनके जीवन में वो दुख की घड़ी दूर हो जाए, वह श्वासन की घड़ी दूर हो जाए। उन ऐसे लोगों से हम प्रेम बांटे, ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाए, ताकि उनके जीवन में वो अकेलापन प्रभु दूर करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम तो मनुष्य, लेकिन परमेश्वर का सानिध्य उनको मदद करेगा। इन दिनों में ऐसे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करना है, ऐसे प्रेस और परिवार के लिए प्रार्थना करना है जो दुख की घड़ी में, शोक की घड़ी में, प्रेस और उनका जीवन साथी वो इस संसार छोड़कर चला गया है। दुख के साथ रहने वालों के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरा आश्वासन उस परिवार में न पाए, तेरा आश्वासन उस घर में न पाए,
तेरा सानिध्य उस घर में न पाए। हम तो शब्दों से ही प्रेषण आश्वासन दे सकते, लेकिन सच्चा आश्वासन, सच्चा शांति तू ही है प्रभु। तेरे सिवाय उस परिवार में उस व्यक्ति को एक सहारा, एक आश्वासन तू ही दे सकता है, तेरे सिवाय कोई नहीं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ऐसे परिवारों में जो भी आवश्यकता है, परमेश्वर उस परिवार के साथ में रहकर उनको मदद करने पाए। हर एक स्थान में जहाँ कहीं भी वो जाएंगे, परमेश्वर उनका विषय, तेरा विषय लेकर, परमेश्वर इन दिनों में वो अकेलापन की आत्मा को दूर कर परमेश्वर का सानिध्य लगातार, परमेश्वर जिस प्रकार तू स्वर्ग में जाने के बाद तेरे चेलों के साथ तेरा पवित्र आत्मा तूने भेजा उनको मदद करने के लिए, वही आत्मा इन दिनों में ऐसे परिवारों को मदद करने के लिए प्रभु तू भेज। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उनका हृदय जो टूटा हुआ अवस्था है उसमें से एक बदलाहट लाने पर। हालेलुया। आइए मिलकर इससे परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, बड़ा सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया। आज उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपना प्रिय जन को खोया है। प्रीज लॉर्ड, वो व्यक्ति को खोया है, व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों ना हो, पति या पत्नी या बच्चे हैं, परमेश्वर ऐसे परिवारों को तू आश्वासन, शांति, समाधान दे उनके जीवन में। दुख की घड़ी में तू आश्वासन बनकर उसके साथ रहना, उनके जीवन अकेलापन का दूर करना। प्रभु आज ऐसे अनेक बच्चे हैं जिसका माता पिता एक्सीडेंट में मर गए हैं, प्रेषण अनाथ बन गए हैं, प्रेषण जीवन शुरू नहीं किया उससे पहले प्रेषण उनका मदद करने वाला, उनका केयर टेकर, उनका पिता और माता इस संसार छोड़कर चले गए। मेरे प्रिय जन जो भी इस वीडियो देखते हैं, प्रेषण इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति तो मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर उनके लिए मददगार को भेज, तेरी आत्मा को भेज, परमेश्वर उनके लिए रास्ता को। परमेश्वर तू सब कुछ जानता है, हर एक व्यक्ति की अवस्था जानता है, लेकिन तू प्रार्थना में सुनता है। इंद्र में हर परिवार का दुख की घड़ी में, शोक की घड़ी में प्रभु तू सहारा दे। प्रभु हर विषय में उनके साथ रहने पाए। इंद्र में उनके जीवन में कोई भी निराशा ना होने पाए, कोई भी प्रकार का प्रेशर टेंशन ना होने पाए। दुख तो है, प्रेशर परेशानी तो है, याद आएगा, शोक मनाया जाएगा। प्रेशर हम देखते हैं हमारे जीवन में कष्ट आएगा, क्योंकि प्रेशर कई दिनों से हमारे साथ रहने वाला एक साथी, एक मित्र, एक पति, एक पत्नी, एक बच्चे प्रेशर संसार छोड़कर चला गया। वो प्रेम इतना समय का, वो दुनिया छोड़कर जाने के समय पर वो कमी हमें बार बार याद कराता है, वो कमी हमें बार बार वेदना देता है, वो कमी हमें बार बार दुख देता है, वो कमी हमें प्रेषण, वो निराशा की वो खाई में लेके जाता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सारे बंधन यीशु के नाम से टूटे। प्रभु आश्वासन दे, शांति का राजकुमार तू है, प्रिंस ऑफ पीस तू है। प्रभु तो हर एक हृदय को छोले कर धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। इंद्र में परमेश्वर के जन लोग ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करना जो अकेलापन का जीवन, डिप्रेशन में, शौक में जीते हैं, प्रभु उनको छू न पाए। इंद्र में प्रभु तेरी आत्मा बीच कर उनको मदद करे, सहायता के। इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।